नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रेनिंग विमान क्रैश हो चुका है, जिसमें 2 पायलट की मौत की खबर है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये खबर, गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और विमान हादसे में 2 लोगों की मौत है। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। हादसे के बाद से मौके पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो कानपुर में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, गंगा बैराज के करीब क्रैश हुआ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिसमें 2 पायलट की मौत की खबर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी के कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। गंगा बैराज पर ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई है। कानपुर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग क्राफ्ट जो है वो क्रैश होता है, अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिलता है। जो जानकारी मिल पा रही है, गुजरात के रहने वाले थे और अभिषेक पुजारी कर्नाटक के रहने वाले थे। ये दोनों पायलट जिनकी मौत हुई है, पायलट और को पायलट की इसमें मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें, और जैसे ही वहां पर ये बड़ा हादसा होता है, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिलता है। विमान हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है, एक को पायलट भी मौजूद था। गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की ये खबर है। तो दर्दनाक हादसा कानपुर में। फिलहाल प्रशासन की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल भी मौके पर पहुंचे। तो आसमान से विमान के गिरने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते देखते मौके पर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए, पहुंच गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और जितनी टीमें हैं वो राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या कोई टेक्निकल इशू था या कोई और कारण रहा है। इसको लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू है। इसी बीच सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है, ताज़ा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक ट्रेनी विमान था, जो कि यहाँ पर गर्ज नाम की एक कंपनी थी, जो कि विमान उड़ाने की जो ट्रेनिंग है वो दी थी। इस पूरे मामले में जो 2 लोग थे वो उनकी जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जो है वो मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा लगातार जो छानबीन है वो की जा रही है। वही डीजीसीओ को इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो दे दी गई है। जिसको पायलट की मौत हुई है, अगर बात मानी जाए पुलिस के अधिकारियों की, इसके पास तकरीबन 300 घंटे का जो रनिंग का एक्सपीरियंस था वो था। फिलहाल दोनों की जो है मौत हो चुकी है। ये 4 सीटर जो था ये प्लेन था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। वहीं रघुवीर लाल की तरफ से वहां पर बैरिकेड्स लगाकर पूरे एरिया को जो है वो घेर लिया गया। उसके साथ ही साथ जो दोनों शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके साथ ही साथ डीजीपी के अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि पूरे मामले की जो जानकारी है वो डीजीपी के द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि अभी इन कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो ये 4 सीटर प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है, इसकी वजह क्या थी, किन वजह से जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे बिंदुओं हैं जिन पर लगातार जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। अंकित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सिर्फ पायलट और को पायलट ही विमान में मौजूद थे या फिर और भी कोई मेंबर्स वहां पर मौजूद थे? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अगर बात की जाए प्लेन की, तो प्लेन में सिर्फ 2 ही लोग जो थे वो मौजूद थे। पायलट और को पायलट जो थे वो दोनों लोग मौजूद थे और दोनों जो कानपुर के बाहर के हैं वो रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर जो है वो लगातार पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते जो ये प्लेन है ये क्रैश हुआ और जो दो लोग थे उसमें उनकी मौत हो गई है। फिलहाल कई सारे बिंदु हैं जिन पर लगातार जो जांच है वो की जा रही है। बीबीसीए को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस कमिश्नर लगातार मौके पर मौजूद है। जो दोनों मृतक हैं उनको शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है और आला अधिकारी जो निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल अंकित, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, तफ्तीश जारी है। अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कोई बयान सामने आ पाया अभी तक? बिल्कुल, जैसे ही पूरे घटना की जानकारी कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल को मिली वैसे ही रघुवीर लाल अपनी टीम समेत मौके पर पहुंचे। क्योंकि गंगा बैराज के पास का ये मामला था तो वहां पर पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया। इस एक्सीडेंट में को पायलट और एक अन्य सहयोगी की जो है वो मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जो है वो जुटी हुई है। बिल्कुल अंकित, आगे लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। नजरिया बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच शुक्र लेते बड़ी खबर का। नेपाल में बाढ़ के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो नेपाल में त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। आपको बताते चले कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों की मदद करेगी यूपी सरकार और नेपाल भेजेगी एसडीआरएफ की एक प्लाटून और 32 जवान राहत बचाव में जुटेंगे। पीएसी के 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। राहत बचाव के लिए 4 रबर बोट मौके पर मौजूद हैं और साथ ही अभियान की तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। नेपाल की बाढ़ को लेकर यूपी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही साथ नेपाल से सटे जितने इलाके हैं वहां पर भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। और इस बीच हाई अलर्ट पर बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं। नेपाल में त्रासदी को लेकर ये खबर, जहां नेपाल में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। इंडियन एयरफोर्स भी लगातार राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच रही है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के पीएम बालन शाह से फोन पर बातचीत की है और साफ तौर पर पड़ोसी मुल्क की मदद के लिए हिंदुस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है इस वक्त। तो राहत सामग्री को लेकर दूसरा विमान भी रवाना हो चुका है इंडियन एयरफोर्स का। एनडीआरएफ फ्लोट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिक सस्टेनेंस के लिए चीज़ें हैं, लाइक मस्किटो नेट्स, मस्किटो रेपेलेंट्स, टार्पोलिन्स and dignity kits for female, male, children and such stuff. And apart from that, we also carry some gen sets to enable them to set up camp and provide relief material. Other than the NDRF load, we are also carrying a host of medicines which have been provided by the Ministry of External Affairs, and that amounts to about almost 7 to 8 tons of medicine load and food and water supplies. कि कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्लड रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में। तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली एनडीआरएफ के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब रिलीफ मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। से लगातार झूठ और जुमले की राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर तो नेपाल में बाढ़ के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय नजर आ रहे हैं और अब यूपी से भी राहत बचाव की सामग्री जो है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये खबर यूपी से, जहां राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। और इस बीच जो है बाढ़ प्रभावित नागरिकों की मदद करेगी यूपी सरकार। नेपाल भेजेगी एसडीआरएफ की एक पूरी प्लाटून, 32 जवान राहत बचाव में जुटे हैं और पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। राहत बचाव के लिए 4 रबर बोट भी मौके पर मौजूद हैं।
और आपको बताते चले कि राहत बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी। सिंधुरिया में राहत बचाव अभियान की तैयारी की जा रही है। नेपाल की बाढ़ को लेकर यूपी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही साथ नेपाल से सटे जितने भी इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ बिहार में भी इस वक्त हाई अलर्ट घोषित है। आसपास के इलाकों में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है और अब यूपी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। नेपाल में बाढ़ के बाद योगी सरकार सक्रिय और बाढ़ प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स दूसरा प्लेन लेकर पहुंचा भी है जिसमें राहत सामग्री है और नेपाल भेजी गई है। उत्तर प्रदेश से एसडीआरएफ की एक प्लाटून, 32 जवान राहत बचाव में जुटे हुए हैं और पीएसी के 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। तो त्रासदी से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। 700 से भी ज़्यादा लोग इसमें लापता हैं। कुदरत का ये कहर। फिलहाल राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बीच लगातार हर एक मुमकिन कोशिश और राहत सामग्री यहाँ पर भिजवाया जा रहा है। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की तरफ से भी कहा गया है कि राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है और हर एक इंसान तक मदद पहुंचाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज किया गया है। प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी जारी है। रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 21 भारतीय हैं। नुवाकोट में अस्थायी शिविर बनाया गया है। ड्रोन से भी जानकारी जुटाया जा रहा है और खुद बालेन शाह अधिकारियों के संपर्क में हैं। लगातार उनसे बातचीत हो रही है और खुद प्रधानमंत्री बालेन शाह जो हैं अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और साफ तौर पर बालेन शाह का कहना है कि हर एक मुमकिन कोशिश यहाँ पर मदद पहुँचाने की और एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया है। कई जगह पर शिविर भी बनाए गए हैं। कई इलाकों को खाली करवाते हुए लोगों को शिविरों में शिफ्ट किया गया है। और आपको बता दें कि इस बीच जो है रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू किए गए लोगों में 21 भारतीय भी शामिल हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो लोग लापता हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी तेज कर दिया गया है। तो नेपाल में त्रासदी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और आपको बताते चले कि इस बीच कई लोग लापता भी हैं। जहां 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 175 लोगों की मौत हो गई है। 1500 लोगों में से 800 विदेशी नागरिक शामिल हैं। फिलहाल बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान से भी मदद पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश से बाकायदा एक पूरे प्लाटून को वहां पर भेजा गया है, जवानों को वहां पर भेजा गया है और इस बड़े ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान भी सहयोग कर रहा है। 1500 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लोगों का आशियाना पानी में बह गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, त्रासदी की तस्वीरें, कुदरत का कहर जिसमें कई लोग लापता हैं। 175 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़े धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो लोग लापता हुए हैं, 1500 लोग इसमें लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खुद पीएम बालेन शाह की तरफ से भी कहा गया है कि हर एक मुमकिन कोशिश और मदद हर एक इंसान के पास पहुंचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। कई ऐसे जो इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित करते हुए लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर शिविर बनाए गए हैं
शिविर में लोग पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब तक 2 विमान वहां पहुंच चुका है राहत सामग्री लेकर, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के पीएम बालिन शाह से फ़ोन पर बातचीत की है और ये पूरा भरोसा हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है कि इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान नेपाल के साथ है, पड़ोसी मुल्क के साथ हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक पूरे प्लाटून को वहाँ पर भेजा है और साथ ही कई उसमें जवानों को भी तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के जवान भी डटे हुए हैं और साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नेपाल से सटे जितने इलाके हैं फिलहाल वहाँ पर अलर्ट घोषित किया गया है। कई इलाकों को खाली भी करवा दिया गया है एहतियातन और लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो तबाही का मंजर, कई लोग लापता, कईयों की मौत। तो नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता की मुश्किलें भी लगातार बढ़ी हुई है। ग्राउंड जीरो से संजय राय की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल की त्रासदी के बाद कहीं न कहीं बिहार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे में अभी हम फिलहाल जो है गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और गंगा नदी के किनारे की तस्वीर आप देखिए कितनी भयावह जो है स्थिति हो गई है। जो पुल है उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पुल, वो स्थिति देखिए कितना जो पिलर है उसका वो पानी कहाँ तक आ चुका है। जरा इधर नज़दीक की अगर हम नज़दीक की ओर झाँके तो देखिए पिलर जो है, पिलर पानी का जलस्तर लगातार जो है बढ़ रहा है। हालांकि गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आप देखिए नारायणी नदी की तरफ और कई जगह पे जो पानी डाइवर्ट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन हम क्योंकि पटना के गंगा नदी को आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद वहाँ जो तमाम चीज़ें हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। तो गंडक बराज वो सारे फाटक 36 फाटक खोल दिए गए हैं और ऐसे में गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि आश्वासन दिया है कि जो भी स्थितियां बनती है उसके साथ है। अब धीरे धीरे जानकारी आ रही है कि काफ़ी स्थिति जो है नेपाल में स्थिति खराब है, लेकिन बिहार उस पर लगातार नज़र बनाए हुए है और तमाम जो तटीय इलाके हैं, सटे इलाके हैं, चाहे वो कह सकते हैं सुपौल हो, सहरसा हो, सीतामढ़ी हो, पश्चिमी चंपारण हो, तमाम जगहों पर अब पूरी तरह से जो प्रशासन अलर्ट है। और जो फाटक है गंडक बराज के पास जो फाटक है उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। लगभग 36 फाटक है, उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। लेकिन बिहार के पटना की राजधानी गंगा नदी के साथ साथ तमाम नदियों पर जो है सरकार की नज़र बनी हुई है और ऐसे में जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और तमाम जो कह सकते हैं कि ये ऑफिसर्स थे उनको 24 घंटे उन इलाकों में लगा दिया गया है और गंगा नदी पर भी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल इक्का दुक्का जो आप नाव है वो देख रहे हैं। हालांकि यहाँ भी नावों का जो प्रचलन है रोका गया है और ऐसे में धीरे धीरे गंगा नदी का पानी बढ़ भी रहा है। तो पटना के जलस्तर के साथ साथ प्रशासन तमाम उन इलाकों में सरकार ने पूरी सख्त हिदायत दी है कि पूरी नज़र बनाए रखी जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना या किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार रहे। सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है और खुद यहाँ पर सीएम जो है निरीक्षण करते हुए भी नजर आए हैं, जायजा उन्होंने लिया है। तो नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट, बिहार के कई इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने जायजा लिया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर जो नेपाल से सटे इलाके हैं वहाँ पर अधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो बिहार समेत उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित किया गया है। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण किया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। लगातार नेपाल में त्रासदी की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं, कई लोग की इसमें जान जा चुकी है, कई बेघर हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पर शिविर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी है, खासतौर पर जो नेपाल से सटे इलाके हैं वहाँ पर। और इसीलिए इस वक्त सम्राट चौधरी भी अलर्ट मोड पर हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए।
नेपाल में आई त्रासदी की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग बेघर हो चुके हैं और खुद पीएम बालेन शाह ने अधिकारियों को आदेश दिया है। हिंदुस्तान की तरफ से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। फिलहाल नेपाल में मौजूदा स्थिति क्या है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। नेपाल में कुदरत का कहर। तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़। ग्लेशियर की झील फटी या बांध टूटा। नेपाल की भोटेकोशी नदी में उफान। रसवा जिले के टिमुरे बाजार क्षेत्र में भारी तबाही। बाढ़ से 2 बाजार पूरी तरह तहस नहस। एक 1000 से ज्यादा लोग डूब गए। कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए। कैमरे में कैद हुआ डरावना मंजर। कई पुल भी बाढ़ में बह गए। चार जिलों की ओर जाने वाले वाहन काठमांडू में रोके गए। ओहो 3 पुलिस कार्यालयों को भी नुकसान। नेपाल के 5 जिलों में हाई अलर्ट। नेपाल सरकार ने बुलाई आपात बैठक। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। कल्ची नुवाकोट रसवा स्याइफ्टू बेसी सड़क बंद की गई। राजमार्ग और मुगलिन नारायणगढ़ सड़क पर आवाजाही बंद। नेपाल में बादल फटने की घटना के बाद महाराजगंज में जो है वो प्रशासन अलर्ट हो चुका है। नेपाल में लगभग 7 लोगों की अब तक मौत की घटनाएं सामने आने के बाद महाराजगंज प्रशासन जो भी ऐसे संदिग्ध इलाके हैं वहाँ पे सुबह से ही प्रशासन अलर्ट कर रहा है। लोगों से अपील कर रहा है कि जो भी उनके पशुओं के खाने के चारे हैं और तमाम अन्य ऐसी वस्तुएं हैं उनको जो है छतों पे शिफ्ट कर दिया जाए। नेपाल की तबाही में 1.5 दर्जन से ज्यादा मौतों की पुष्टि। नेपाल की बाढ़ में 105 भारतीय भी लापता। नेपाल की बाढ़ का बिहार और यूपी तक असर। पीएम मोदी ने नेपाली पीएम से फोन पर बात की। पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी 977-985-131-6807
977-970-910-7500। बाढ़ में 400 विदेशी टूरिस्ट लापता, बह जाने की आशंका। अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के टूरिस्ट WHO ने की मदद भेजने की घोषणा। नेपाल की बाढ़ से बिहार, यूपी के कई जिलों में अलर्ट। बिहार की गंडक नदी के आसपास तबाही की आशंका। नेपाल के 1 दर्जन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान। रसुआ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद। इस वक्त हम लोग भी नारायणी जो है गंडक नदी पे हैं और इसके पीछे वो आप देख सकते हैं वही स्वामी वर्मा क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ के लेके अलर्टनेस देखी जा रही है। और इस वक्त जो नेपाल से जिस तरीके से ये नदी का जो प्रवाह देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही विकराल रूप धारण करके आ रहा है। तमाम ऐसे जो जानवर हैं उनके जो है 100 इस नदी में तैरते हुए देखे जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं तमाम तरीके की जो NDRF के साथ SSB की जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बॉर्डर इलाके में से जो है सटे जगहों पे मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी तरह की जान माल की जो है हानि ना हो। न्यूज़ इंडिया के लिए आशुतोष द्विवेदी, महाराजगंज। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।